नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर संकल्प पांडे। मैं सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, उसका नाम है एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप। अब आप पूछेंगे कि मैं डॉक्टर के पास दिखाने गया था, कूल्हे में दर्द था, उसने बोला कि भैया एवीएन हो रखा है या फिर एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप हो रखा है। ये होता क्या है फ्रेंड्स? एक बात हमें समझनी पड़ेगी। एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप का मतलब है कि एवियन मतलब एवेस्कुलर, जिसमें खून जो है कूल्हे की हड्डियों तक नहीं पहुंच रहा है। नेक्रोसिस मतलब उसका सड़न या खराब होना शुरू हो गया ऑफ हिप जॉइंट। समझ में आया? एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, हमने पूरे वर्ड को समझ लिया। अब इसमें होता क्या है फ्रेंड्स? जब भी जो बॉल एंड, हमने बताया था पहले कि जो हिप जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। अब इस बॉल के अंदर या सॉकेट के अंदर जो होती है ब्लड सप्लाई होती है, हड्डी के अंदर भी ब्लड सप्लाई होती है। ये गलत धारणा है कि हड्डी में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, वरना हड्डी ग्रो कैसे करेगी या अपने आप को मेंटेन कैसे करेगी। अगर अब इस बॉल की जो ब्लड सप्लाई है वो खराब होनी शुरू हो जाए या कम पहुंचना शुरू हो जाए ब्लड इसमें, तो इसमें क्या होगा? हड्डी अपने आप को रीजुविनेट या रीजनरेट नहीं कर पाएगी। उसकी वजह से हड्डी जो है खराब होनी शुरू हो जाएगी या उसकी नेक्रोसिस या खराब होना या सड़ना शुरू हो जाएगा। अब इसमें हड्डी में जब खराब होगी या सड़ना शुरू होगा तो उसमें जान नहीं बचेगी। इसकी वजह से जो सतह होती है हड्डी की या जो सॉकेट होता है या बॉल होती है, तो बॉल जो होती है वो पिचकना शुरू हो जाती है। इसके कारण होता है दर्द कूल्हे में। धीरे धीरे दर्द धीरे धीरे शुरू होता है, जो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ये जो है नाइट तक पहुंच जाता है कि रात को सोते हुए भी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो पहला सिम्टम तो होता है दर्द, फिर होता है स्टिफनेस, स्टिफनेस ऑफ द हिप जॉइंट। स्टिफनेस मतलब जकड़न कूल्हे के अंदर। क्यों? क्योंकि दर्द हो रहा है तो कूल्हा मूव करने में दिक्कत करेगा। मूवमेंट ऑफ द हिप जॉइंट प्रॉब्लमेटिक हो जाता है या वेट बियरिंग, जो मतलब उस पर वजन रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लड़खड़ाहट आ जाती है या चलने में लड़खड़ाहट या लिंपिंग रहती है। ये होते हैं सिम्टम्स या फिर लक्षण एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट के। अब आप पूछेंगे जी हमने जान लिया कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस होता क्यों है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये डायग्नोस कैसे करते हैं, ये सब पता कैसे लगाते हैं। फ्रेंड्स, एवेस्कुलर नेक्रोसिस का पता लगाने के दो तरीके हैं। एक तो है एक्सरे। एक्सरे में अगर स्टेजेस बढ़ी हुई हैं तो उसमें कोलैप्स दिखेगा या फिर जो बॉल है बॉल पिचकी हुई दिखाई देगी। इसको हम बोलते हैं कोलैप्स ऑफ द हेड ऑफ द फीमर। या फिर अगर बहुत ही अर्ली स्टेजेस है तो उसमें फ्लूइड दिखाई देता है या फिर उसमें जो है पानी की तरह जो होता है फ्लूइड दिखाई देगा बॉल के अंदर। ये एमआरआई में दिखाई देगा। तो दो तरह के टेस्ट हुए, एक एक्सरे हुआ और एक एमआरआई हुआ। अब आप जहाँ सोचेंगे कि भैया मैंने तो कुछ ऐसे जिंदगी में किया ही नहीं, तो मुझे क्यों ये प्रॉब्लम होने लगी? फ्रेंड्स, अगर आपको कभी भी कूल्हे पे चोट लगी है या फिर कूल्हे की संरचना में कोई ऐसी गड़बड़ है कि जो पैदा होते समय या बाद में कभी आई है या चोट लगने के कारण ऐसा हुआ है, तो इस कंडीशन में एवेस्कुलर नेक्रोसिस होना पॉसिबल है। दूसरी चीज, कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि बहुत ही लंबे समय तक स्टेरॉइड का यूज हुआ, पेशेंट्स जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं उस कंडीशन में, या फिर स्टेरॉइड बहुत लंबे समय के लिए ले लिए, या फिर जैसे किसी को HIV एड्स की प्रॉब्लम है या सिकल सेल एनीमिया है या फिर गॉचर्स डिजीज है, ये सब बीमारियां होती हैं। इन बीमारियों में ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस होना कॉमन हो जाता है। इसका इलाज क्या होता है फ्रेंड्स? इलाज की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, अगर इनिशियल स्टेजिंग है तो उसमें सबसे बेस्ट रहता है कोर डीकम्प्रेशन। कोर डीकम्प्रेशन मतलब हम हड्डी में जाके छेद बना देते हैं। छेद बनाने से हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर रिएक्शन हो और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो। प्रॉब्लम क्यों हो रही थी? क्योंकि एवेस्कुलर था। एवेस्कुलर क्या था? इसका मतलब ये हड्डी में खून नहीं पहुंच रहा था। हमने क्या करा? उसके अंदर छेद बना के रिएक्शन करवाई ताकि उसमें खून ज्यादा पहुंच सके। बॉल में खून पहुंचेगा तो दोबारा रीजनरेट करना शुरू कर देगी और दोबारा अपनी शेप लेना शुरू कर देगी और जो कोलैप्स था वो थोड़ा बचना शुरू हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, जब पेशेंट हमारे पास आते हैं वो यूजुअली स्टेज 2 या 3 के बाद ही आते हैं या फिर सेकंड थर्ड स्टेज में आते हैं। इस कंडीशन में फ्रेंड्स हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, जिसको हम बोलते हैं इस कंडीशन में सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, वो रहता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। पहले के टाइम पे कुछ ऑस्टियोटमी होती थी। ऑस्टियोटमी मतलब हड्डी को काट के पोजीशन ऐसी बना दी जाती थी जिसकी वजह से जो कोलैप्स है या फिर जो पिचकी हुई जगह थी बॉल की, उस पे वजन ना पड़ते हुए कहीं और भाग पे वजन पड़े। लेकिन आज की डेट में फ्रेंड्स हम सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो टोटल हिप रिप्लेसमेंट रहता है, क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई टोटल हिप रिप्लेसमेंट की। इट्स द बेस्ट ट्रीटमेंट टू गो फॉर एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप इन द लेट स्टेजेस। ये भी साथ में बोलूंगा, पहले के स्टेजेस में कोर डिकम्प्रेशन इज अ वेरी गुड सर्जरी। शुरुआत में अगर आप डायग्नोस हुए हैं तो कुछ दवाइयां ट्राई कर सकते हैं। दवाइयों के साथ साथ अपने ऑर्थो सर्जन से पूछ के, उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी, रेस्ट, गर्म ठंडे पानी की सिकाई, इनसे भी काम चला सकते हैं। बट अल्टीमेटली सर्जरी इज द ट्रीटमेंट।
तो अपने ऑर्थो सर्जन के पास जरूर जाइए और उनसे डिस्कस करिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स जो भी आपके जानने वाले हैं जिनको एवेस्कुलर नेक्रोसिस से परेशान है उनको हमारी वीडियो शेयर जरूर करिए। थैंक यू।